अब हम लोग टॉपिक करेंगे नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या होता है कि अगर हमें पैसा चाहिए तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करना पड़ेगा। हमारी रिक्वायरमेंट जो है पैसे की, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, वो शॉर्ट टर्म के लिए है, वो मीडियम टर्म के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म हम कहते किसको हैं। तो यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली हूँ, तीनों पॉइंट्स में एक एक वर्ड अंडरलाइन करूंगी, देख लेना। लॉन्ग टर्म, अगर आपको कोई भी पैसे की जरूरत है 10 साल या उससे ज्यादा के लिए, तो हम उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। क्योंकि हम फ्यूचर में भी इन चीजों को पढ़ेंगे ना कहीं अकाउंट्स में, कॉमर्स में हम ये चीजें पढ़ते हैं कि ये लॉन्ग टर्म है, ये चीज शॉर्ट टर्म है, ये करंट है, ये फिक्स्ड है, तो उनका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, सो अगर वो कोई चीज भी हम लोगों को मोर देन 10 ईयर्स के लिए चाहिए, वो लॉन्ग टर्म में कैटेगराइज होएगी। अगर कोई चीज 1 साल से 10 साल तक के इस स्लैब में आती है, ठीक है, स्लैब रेट में आएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, मीडियम टर्म। और अगर कोई भी चीज लेस देन 1 ईयर के लिए है, तो वो किस में आती है, शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पे क्लियर हो गया। तो सिंपल सी बात है, हम क्या एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे कि अगर आपको पैसा 10 साल या उसके ज्यादा के लिए चाहिए, तो हमारी ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड है। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज यूज्ड, आपको कौन सा ऐसा पैसा है ये जो 10 साल से ज्यादा के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लैंड को परचेज करने के लिए, बिल्डिंग मशीनरी, क्योंकि ये जो चीजें हैं आप लोगों की, एक तो ये लॉन्ग टर्म है, दूसरी बात, इनको परचेज करने के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। अब ये तो है नहीं कि जो लैंड लेनी है वो 100, 200, 300 रुपए में आ जाएगी या 1000, 2000 में आ जाएगी, लाखों करोड़ों की बात है। तो वहां पे इसलिए उन्होंने कहा है कि ये फाइनेंशियल नीड्स जो हैं, जो 10 साल से ज्यादा के लिए है, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, और ये आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स हैं। सेकेंडली, आपको जो पैसा चाहिए 1 से लेके 10 सालों तक के लिए, ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम फाइनेंशियल मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड कहते हैं। अब कौन सा ऐसा पैसा है या 1 से लेके 10 साल तक के लिए जो पैसा चाहिए, वो किस किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। अगर मशीनरी रिप्लेस करानी है, कोई रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च करना है, आपने कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपने पब्लिसिटी करनी है, जिसको आप लोग ऐड देते हो ना, आप लोग टीवी पे ऐड देते हो, न्यूज़पेपर पे ऐड देते हो, तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि जो आपकी जैसे फेयर एंड लवली है, बहुत सारी और एड्स आती हैं हमारे टीवी स्क्रीन पे, तो क्या उसके लिए आपको 1000, 2000 रुपए पे करने पड़ते हैं। अगर इतने रुपए पे करने पड़ते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हर जो एक छोटे से छोटा रिटेल शॉप वाला पर्सन भी है, वो भी टीवी में ऐड ही करेगा। नहीं, जो एडवर्टीजमेंट वगैरह टीवी पे होती है, उनके लिए लाखों रुपए लगते हैं और ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है। ऐसा तो होता नहीं ना कि एक बार ऐड आई और साल में दिखी नहीं दोबारा, वो तो रोज आनी है। तो उसके लिए आप लोगों से ह्यूज अमाउंट चार्ज किया जाता है। यहाँ पे लिखा है लार्ज स्केल पब्लिसिटी, वो चाहे आपने किसी भी तरीके से करनी हो, आपने टीवी मोड से करनी हो, रेडियो पे करनी हो, न्यूज़पेपर के थ्रू करनी हो, या आप लोगों ने ऑनलाइन करनी हो, तो उसके ऊपर पैसा खर्च करना है। तो इस तरीके का अगर आपका कोई खर्चा है, तो वो मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स में आता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। शॉर्ट टर्म कौन सी है, जो आप लोगों का खर्चा 1 साल से कम के लिए है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये चीजें मैं एक्सप्लेन करूं यहाँ पे कि वो 1 साल से कम वाला खर्चा कौन सा होता है। हमारा रॉ मटेरियल, आज हमने खरीदा है रॉ मटेरियल, तो महीने बाद पे करना पड़ेगा ना उसका पैसा, या 2 महीने तक पैसा पे करना पड़ेगा। रेंट, क्या आप लोग क्या करते हो, 10 साल बाद रेंट देते हो, या आप लोग 5 साल बाद रेंट देते हो। कब रेंट देते हो, हर महीने के बाद, यानी कि इसका टाइम पीरियड क्या है, 1 साल से कम। वेजेस देने हैं हर महीने के बाद, वेजेस, या वेजेस बेसिकली आपके काम के अकॉर्डिंगली होते हैं। कई बार डेली बेसिस के ऊपर वेजेस मिलते हैं, समटाइम्स वीकली मिलते हैं आप लोगों को, तो ये वेजेस दिहाड़ी जिसको आप बोल देते हो। तो ये आप लोगों का 1 साल से कम का टाइम पीरियड है। अब जो टैक्स पे करना है, तो क्या सरकार को बोल सकते हो कि मैं 2 साल बाद टैक्स दूंगा, नहीं, या तो हर महीने अपनी सैलरी से कटवाओ, या फिर साल के बाद आपको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये आपको सारे ऐसे खर्चे हैं जो 1 साल के बीच बीच में आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये हमारी क्या है, बेसिक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। तो आपको अब ये भी पता चल गया कि हमें पैसे की जरूरत क्यों होती है, क्यों नहीं होती है। और इसके अलावा हमने ये पढ़ लिया कि कई बार पैसा हमें 10 साल से ज्यादा के लिए चाहिए, कई बार 1 या 10 साल के बीच बीच के लिए चाहिए, कई बार 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए। उसको कहते क्या है,
और वो पैसा हमारा किस पर्पस के लिए यूज होता है। बेसिकली हमने ये चीजें कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, अब हम बेसिकली हमें ये पता चल गया कि बिजनेस फाइनेंस है क्या। अब डिटेल में ये पढ़ने वाले हैं कि जिस पैसे की मैंने बात करी है कि ये लॉन्ग टर्म पैसा है, शॉर्ट टर्म के लिए है या मीडियम टर्म के लिए, हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ तो मेरे पास कौन कौन सा पैसा है। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। मैंने बोला था ना, लिखिए वहां पे ऑनर्स फंड में क्या लिखिए, रिटेन्ड अर्निंग्स। जो पैसा प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के रखना। मुझे 10,000 प्रॉफिट हुआ है, 1,000 रुपया मैंने अपने पिग्गी बैंक में डाल दिया, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग और प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो हम ऐसे तो नहीं करते ना, हमारे घर वालों को सैलरी मिलती है और वो सारी की सारी सैलरी उड़ा देते हैं। कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए सेव करके रखते हैं, आपकी पढ़ाई के लिए, किसी भी और पर्पस के लिए, वो है रिटेन्ड अर्निंग्स या रिटेन्ड प्रॉफिट्स जिसको आप बोल दो। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो बाद में पढ़ेंगे। अब मीडियम टर्म में क्या क्या आता है। अब आप ये बोलोगे कि प्रेफरेंस लॉन्ग टर्म में भी डाले हैं, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म में भी डाले हैं, मीडियम में भी डाल दिए हैं। इनका टाइम पीरियड वेरी करता है। अगर आप इन चीजों को 10 साल से पहले खत्म करना चाहो, रिडीम कराना चाहो, रिडीम करा सकते हो। नहीं कराना तो 10 साल से ज्यादा के लिए भी चलते हैं। सो इनकी कैटेगरी दोनों है। अब आप ये बोलोगे कि फिर इक्विटी का भी यही केस होता होगा कि इक्विटी को भी जब चाहो रिडीम करा लो या बाद में अपने पास रखना है, 10 साल से ज्यादा रख लो। नहीं, इक्विटी हमारे ऑनर्स है। हर बार बोलती हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। इक्विटी हमारे ऑनर्स हैं। ऑनर्स कभी हमारे पैसा लगाना बंद करते हैं घर पे? पेरेंट्स कभी पैसा लगाना बंद करेंगे? नहीं। इक्विटी वाले कभी आपको छोड़ के नहीं जाने वाले, ये आपके साथ रहेंगे लॉन्ग टर्म में। सो इक्विटी वाले क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आते हैं। प्रेफरेंस और डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या है, बाहर का पैसा, जब चाहो वो क्या पता कब छोड़ के चले जाएं, कब हमें रिडीम करना पड़े उनका पैसा। सो वो कहाँ पे कैटेगराइज्ड है, मीडियम टर्म में। पब्लिक डिपॉजिट, क्या पब्लिक मेरे साथ बंदी रहेगी 10 सालों तक के लिए? नहीं, क्या पता वो 10 साल से पहले ही अपना पैसा वापस ले ले। कॉमर्शियल बैंक्स, आप बैंक के पास जाते हो, आप हाउसिंग लोन लेते हो, कोई और लोन लेते हो, डिपॉजिट कराते हो, कई बार 6 महीने में खत्म हो जाता है, साल में, 5 साल में, ज्यादा से ज्यादा 6-7 साल में। सो कमर्शियल बैंक का भी टाइम पीरियड इतना ज्यादा ही है। सो आपको ये समझ में आ गया कि अब ये मीडियम टर्म में क्यों है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड अगर 10 साल से एक्सीड कर गया तो ये लॉन्ग टर्म भी बन सकते हैं। तो इसलिए ये मत टेंशन मत लेना कि ये मीडियम में भी है और ये लॉन्ग टर्म में भी है, रीजन मैंने बता दिए है। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं, भाई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट क्या होता है सबको पता है, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल, इनका तो पीरियड ही 3 मंथ है ना, बाकी तो बातें ही छोड़ो, साल से तो बहुत ही कम है। कैश क्रेडिट भी आप लोगों को जो लोन दिया गया है, इमीडिएट ओवरड्राफ्ट भी है, जितना आपने एक्सेस में यूज किया है बाद में आपने रीपे करना है बैंक को। सो ये सारा साल के बीच बीच का काम है, ठीक है। सो इसलिए इनको शॉर्ट टर्म लोन में कैटेगराइज किया है उन्होंने।